मतलब ये जो भी सवाल है ना जो एआई ने बनाया है ये प्योर कंसेप्ट पे सवाल है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है वो सवाल बस पढ़ के देखो, पहला काम सवाल करो, सवाल कैसे अप्रोच करें, मुझे बताएगा कौन इस फॉर्मूले का सवाल है। दो फोर्स है, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर, बस वेक्टर लग सकता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, दो फोर्स दिख रहा है और बस आंसर ट्राई करना, क्वेश्चन मत लिखना। एक चीज और समझना, सवाल बन कैसे रहा है, दो फोर्स, जब भी वेक्टर लिखना हो तो 11th 12th में वेक्टर का साइन लेना, दोनों के बीच का एंगल 90 मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री। अब पूछा है बताओ रिजल्टेंट फोर्स, अब मैंने जो फॉर्मूला सी लगाया तो रिजल्टेंट तो था और रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो दो चीज 90 डिग्री का, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, और देखो तो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला कितना है, अगर एफ लिखा क्या लिखेंगे, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, 2ab cos थीटा, तो क्या लिखते हैं 2 f1 f2 cos 90, ऐसे लिख देंगे। और तुमको पता है 90 डिग्री पर जाएगी ज्यादा तो बच्चा पाइथागोरस से भी बना सकता है, cos 90 जीरो हो जाएगा, बस हो गया आंसर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब मुझे तो तुमको ये सिखाना है कि सवाल अप्रोच कैसे करते हैं, ये 100 मतलब रूट 10 मीटर ऐसे करना है, वो समझ समझ के बनाते तू अपना अपना, ऐसे जितना सवाल है ना ये किसी भी पैकेज का हो सकता है, कहीं का भी, बस तुम्हें प्योर कंसेप्ट सीखना है। और याद रखना पेपर में कोई कैसे पता चलेगा, देखना वेक्टर क्वांटिटी तो इस फॉर्मूला आराम से लिखते जाओ फॉलो करके, फिर नेक्स्ट सवाल सोचने का स्किल डेवलप करो, सवाल बने नहीं बने कोई मतलब, पहला काम तो आराम से लिखते जाओ, कई फॉर्मूला लगाए थे cos 90 जीरो, कुछ मत करो, अपना अपना दिमाग लगा ज्यादा लिखते जाओ सोल्यूशन, फिर अपना बनाओ धीरे धीरे। बस मुझे तो ये बताना है कि सवाल सोचते कैसे हैं, जिस न्यूमेरिकल से बच्चा पैनिक होता है कि बच्चा न्यूमेरिकल रट के बनाता है, समझ नहीं चाहता है, तो बना रहे सेम सेकंड पढ़ो, अपना लैंग्वेज डेवलप, थिंकिंग डेवलप करो, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछते नेट मतलब रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर का, इसलिए वेक्टर का फॉर्मूला लग सकता है। और पहला चल रहा है 12 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ से, और दूसरा चल रहा है 5 मीटर ईस्ट, ये सवाल में क्लू छिपा है, नॉर्थ ऊपर होता है ईस्ट इधर होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री, बस सेकंड सवाल भी 90 डिग्री है। हाँ उससे पाइथागोरस थ्योरम इसी का ना पार्ट है, ये फॉर्मूला से पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है, तो सेकंड कोई बनाएगा, पहला डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर नॉर्थ है, मैं तो अपना बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव कहीं से सवाल बनाना नहीं है, तो मैंने यही देखा बच्चा सवाल सब बना था, बाद में सब ब्लैंक हो गया, इसलिए मैं धीरे धीरे बनाऊंगा आराम से। याद नहीं सवाल में क्लू छिपा है, नॉर्थ और ईस्ट, थीटा हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री जब आए तो चाहे डायरेक्ट बना सकता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर आ गया होगा 13। तो जो बना सब धीरे धीरे बनाते जाओ, तो तुमको मैं सबसे बड़ा जाता हूँ अपना दिमाग लगाओ पहले, ये जो भी सवाल है ना किसी भी पैकेज का कहीं का सवाल हो सकता है, तुमको बस थिंकिंग लेवल डेवलप करना है, आराम से पढ़ो, अपना सोचो, फिर अपना सोचो, घर पे फिर से बना देना सवाल थोड़ा सा दिख रहा, और पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ के देखो, सिंगल लिख लो कि थर्ड ना पढ़ो, दो वेक्टर्स ए 7 है बी 10 है, दोनों सेम वेक्टर, शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं ए प्लस बी, वो शॉर्टकट लिखे थे, तो सेम डायरेक्शन में सीधा क्या करता है मैक्सिमम, सीधा आंसर जाएगा 17, हो गया सवाल, देखो तो कितना आसानी से बन रहा है सवाल, ये तुमको मैंने लिख के दिया, कितना जल्दी, तुमको मैंने लिखा था कि थीटा अगर 0 डिग्री रहता है तो दो वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो सी का जो मॉड आ जाएगा ए प्लस बी, सीधा आंसर कर दो। याद में जब तक किसी बच्चे को तरीका आता है सब सवाल बना के बैठ जाएगा, अभी लगेगा कितना आसान सवाल है, ये सवाल कोई आसान ना नहीं भारी, ये सवाल वही है जो इंडिया किसी पैकेज में बनता है, इसलिए बच्चा कहीं जाके 1 लाख 1.5 लाख पे करता है, बस बच्चा क्यों नहीं बना, बच्चा चीजों को बिना समझे बनाता है, देखो फॉर्मूला पढ़ लेके चल देगा सवाल बनाने, बस सवाल पढ़ो, ये समझ 4 नंबर लैंग्वेज पढ़ो, दो वेलोसिटी है मतलब वेक्टर, एक चल रहा है वेस्ट में, एक चल रहा है ईस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में कितना का अंतर होगा सोचो,
तो ईस्ट और वेस्ट में कितना एंगल बनेगा? ईस्ट अगर मैप के हिसाब से ईस्ट इधर होता है तो वेस्ट उधर होता है, दोनों का एंगल कितना होता है? 180। अब तुमको बताया था 180 पे क्या करते हैं? माइनस, सीधा माइनस का आंसर आ गया। मतलब ये क्या बता रहा है, पेपर में ऐसे सवाल मिलेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मिनिमम निकाल, पेपर में ऐसे पूछेगा तुम किसी पेपर में, तुम ऐसे सोचना है भाई, जरूर किसी एग्जाम का सवाल सब है, कौन ने पूछा वो मिनिमम पूछा है 20 है 10, अब तुम जो जा रहे हो उसमें माइनस कर दो। तो तुमसे पूछा है नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जो आएगा मतलब 20 ज्यादा है 15 कम है, जब उसको माइनस करोगे 20 माइनस 15, ये 15 मीटर पर, तो मैंने क्या किया, मैंने 20 में से 15 माइनस किया है ना, इसका मतलब अब जो वेलोसिटी आया ना किसके डायरेक्शन में चला गया है? 20 वाला, 20 ज्यादा था मतलब किधर चला गया ये? वेस्ट में। समझ पाए सवाल कैसे बना ले रहा है, सिंपल से लॉजिक से। बस वो पढ़ के सवाल पढ़ने का स्किल डेवलप कर दो ये। वही जो बताते हैं 6 कैसे, 5 कैसे, आई वो तो सब तो आसान है। रूट 3 एफ आंसर है। तो पता कैसे बनता है, सुन, तो यहाँ तो समझ गए। अब देखो ये भी सवाल आया तो मैं क्या करूँ, सिंपल बेसिक्स, दो फोर्स है इक्वल, मतलब ए और बी दोनों का वैल्यू कितना है एफ, एंगल कितना है 60, तो लगा दो फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, और लगा दो फॉर्मूला, देखना रूट 3 एफ आ जाएगा। अगर वैसे बना दोगे, सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, तो सॉल्व करेगा, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। 5 नंबर में तुमसे पूछा है नेट फोर्स, अगर तुम्हें कोई और एंगल देगा तो फॉर्मूला भी तो था हमारे पास, उसको भी लगा सकते थे ना। फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए और बी सब एफ है, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तो एफ है, प्लस 2ab, 2ab करोगे तो सब तो एफ ही ना है, क्या करेंगे 2 इंटू एफ स्क्वायर, अब वैसे लिखेंगे, देखो तो 2ab करोगे, दोनों का तो एफ है, cos 60, या cos 60 पुट करना, बस हो गया, एंगल बदल गया, cos 60, सॉल्व करो, रूट 3 एफ आंसर आता है। जैसे बनाते हुए तुम्हें भी याद हो जाएगा, देखो जैसे ही सॉल्व करेगा तो रूट 3 एफ स्क्वायर आ रहा है, आंसर हो गया रूट 3। अब देख रहा हो फोर्स, फोर्स के सवाल में देख दिखा रहा है यही सवाल, इसलिए मैं तुमको बोला था, मैंने क्लास 12 में कोई बच्चा जाएगा पहला चैप्टर पढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां भी यही करना है, फॉर्मूले को लगाना है, इस फॉर्मूले को, वहां भी इस फॉर्मूले का तुमको ऐसे ही यूज करना है। हाँ, -0.5 -1/2 होता है cos 120, लिख दिया है वैल्यू, क्योंकि इसको लग रहा है बच्चा ने नहीं पढ़ा अभी तक, बस वो थिंकिंग डेवलप करो, कुछ भारी नहीं है, और सेम तरह कोई चाहे तो 6 नंबर भी बना सकता है, 6 नंबर में कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला, सवाल पढ़ के देखो, तुम पढ़े ए स्क्वायर, यहाँ पे सवाल पढ़ो पहले, देखो दो फोर्स है, दो वेक्टर्स है, एक का वैल्यू 5 8 है, रूट लिखो, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अभी क्या करो 2 इंटू 5 इंटू 8, कॉस थीटा होता है, कॉस कॉस 120, अब 120 का वैल्यू दे दिया इसने -1/2, अब सॉल्व करो कितना आता है, ये सब देखो, ये सब वैल्यू दे दिया है ना, ये सब किसी ज्यादातर पेपर में दे देता है वैल्यू, तुम 10th बोर्ड का एग्जाम दिए सब वैल्यू पर लिखा हुआ था, कोई बच्चा 12th का एग्जाम देता है सारा कांस्टेंट लिखा होता है पेपर पे, सेम तो जेई नीट में भी कुछ भी अजीब आता है, स्मॉल जी लिखा रहेगा, 10 यूज करो कि 9.8 सब लिखा रहेगा, और कुछ नहीं करना, बस बेसिक्स ट्राई करो, तुम लगाओ अपना, मैं अपना बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं घबराना है। 6 नंबर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह है 5 और 8, ट्राई करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 8 हो गया, cos 100, ऐसे लिख दोगे, अब बस वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी भारी कहा,
cos 120 होता है -1/2, वही मैंने 0.5 लिखा है, बस कैलकुलेट कर दो। तो कितना आसान सा मैथ है ये। तुम्हें बस यही चीज पेपर में तुम्हें ऐसा होने वाला है, यही ऐसा ही सवाल मिलेगा कभी, बस तुम्हें उस वक्त थोड़ा सा, अरे वो कितना कट के छोटा आंसर आ रहा है। छोटा आंसर तभी आता है जब किसी एग्जाम में पूछा गया। आंसर आ गया 7 यूनिट, 7 आंसर आ गया। इतना परफेक्ट आंसर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। किसी किताब का सवाल होता तो अजीब सा आंसर आता। कुछ आइडिया है सवाल कैसे बनाते हैं, बस बस सवाल पढ़ो, वो बने या ना बने कोई, बस एक अप्रोच करो, सवाल का डेटा पढ़ो, सवाल क्या दिया है, कैसे अप्रोच करेंगे, ये स्किल तुम्हें सीखना होगा। बस पढ़ के देखो। 6 है, 6 है, दोनों का एंगल कितना है 90। आप देखो P प्लस क्यू, मतलब ये मत सोच देना कि जोड़ के आंसर 12 हो जाएगा, गलत है। कोई सोचेगा कि P प्लस क्यू पूछ दिया है पेपर में, P 6 है, Q 6 जोड़ के 12 लिखते हैं, 12 ऑप्शन होगा लेकिन गलत होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो ये है क्या, वेक्टर। वेक्टर को सीधा ही जुड़ा रहता है, दोनों 90 पे है, क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या देखो, रूट अंडर 6² प्लस 6², ऐसे सॉल्व करना होगा, तब आंसर आ जाएगा 6√2। ऐसा वो पेपर में परेशान करता है बच्चे के साथ। सबसे पहला ऑप्शन दे देगा 12, उसको जल्दी से टिक कर देगा, तो बनाएगा। तुमसे पता है 90 डिग्री जब आए वेक्टर में तो क्या करना है, रूट अंडर P² प्लस बस हो गया। √6√2 हो गया यूनिट, जो यूनिट दे दे, यूनिट है तो यूनिट हो गया। तो बस सवाल ऐसे सोचा जाता है, सवाल को बस कोई न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं निकलेगी, पूरा इंडिया परेशान रहता है। हाँ हाँ, डाइवर्ट करने के लिए था। तुमको तुमको बच्चे को बेवकूफ कैसे बना रहा है, बच्चा सोचेगा P प्लस क्यू 12 सीधा ऑप्शन देख लेगा, लेकिन ये भूल जा रहा है ये वेक्टर है। अब वेक्टर के बीच का एंगल भी पता है, अब एंगल देने का मतलब है एक्स में एक वाई में, एक्स और वाई को सीधा थोड़ी जोड़ सकते हैं कभी। स्केलर होता तो मान लो डिस्टेंस पूछता तो जोड़ के 12 लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर स्क्वायर रूट करना होगा ना, यही सब डाइवर्शन होने वाला है किसी पेपर में। तो सवाल बस लैंग्वेज पढ़ो, पढ़ो बस। सेम सवाल को बना सकते हो, देखो तो दो वेक्टर है, एक 4 और 3 है, क्या लगा, रूट अंडर 4² प्लस 3², 2 क्या लिखो, 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 45, वैल्यू भी दे दिया है 0.707 लिखा है, 0.7 लेके बनाओ, सॉल्व का आंसर बनाओ। cos 45 में बड़ा 1/√2 होता है, उसी को लिखा है इसने 0.7 के अप्रॉक्स। तो घबराना मत, मैं डर भगाना चाह रहा हूँ। कोई सोच रहे क्या कर, सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम कितना भी कहानी पढ़ोगे ना, कुछ हद तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, और जिस दिन कोई बच्चा न्यूमेरिकल बना ले फिजिक्स का, उस बच्चे का दिमाग खुल जाता है। 8 नंबर सीधा है, 4 और 3 है, सीधा 4² प्लस 3², 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 45, इतना लिखने आ गया ना। अब क्या करना है, सॉल्व कर दो। 16 9, तो cos 45 बोल रहा है 0.707 है, 0.7 ले लिए, जो आगे लिख दिया 1/√2 भी ले सकता था मैं, और जितना पे उतने पे छोड़ना दो, जो आ जाए, जो आ जाए, जैसा यूनिट आ जाए। अब तो ना कितना जल्दी सवाल बन जा रहा है, मैं थोड़ा देर से लिखा हुआ था तो मैंने कुछ भी सवाल ना कर दिया। 9 नंबर तो ऐसे ही बना देगा, पूछा है मैक्सिमम मिनिमम, पहले भी लिख चुके थे। मैक्सिमम में क्या करो, प्लस, मिनिमम में माइनस, ऐसे बन गया।
तो थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेगा ना, मैं चीजों को मैक्सिमम आसान कर देता हूँ, थोड़ा बस किसी को थोड़ा मेहनत चाहिए होता, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे तो ये बनाएगा 9 नंबर बिना कुछ किए बन जाएगा, कुछ है मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है दोनों का सम। और जितना न्यूमेरिकल बनाओगे दिमाग खुलता है। मिनिमम, मिनिमम दोनों का माइनस, मैक्सिमम होता है 0 पे, मिनिमम 180। इसलिए वो तुमको मैंने उस दिन लिख के दिया था। तो लगा था कोई भी सवाल है कहीं उठा कर देंगे इंटरनेट तो तुम सवाल दे सकता है, सवाल ऐसे जल्दी बन जा रहा है। ये भी तुम बना दोगे तुरंत, 10 का आंसर बताओ तो सीधा क्या हो जाएगा, सोच के तुरंत बन जाएगा। क्या 10 का आंसर बिना पेन चलाए बन जाएगा, सोचो 10 बिना पेन चलाए बन जाएगा, बिना पेन चलाए बनेगा। बस पढ़ के देखो लैंग्वेज, मतलब न्यूमेरिकल तीन लोग समझ तो कोशिश करता है कि बिना पेन सोचो, बस पढ़ के देखो लॉजिक, बन गया। दो वेक्टर, दोनों का वैल्यू कितना है 10, कितना का एंगल है 180, 180 पे क्या करते हैं दोनों को माइनस, दोनों का वैल्यू कितना है 10, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0, हो गया आंसर 0 करो। समझ गए, ऐसे को देख रहा है कैसे परेशान कर रहा है, कैसे बच्चे को बात से ही पूछ रहा है। ये होता है पेपर में, एक ही चीज को अलग स्टेप इंक्लाइन डाल दिया, कुछ भी बच्चा पैनिक हो गया, बच्चा सही ग्राम पढ़ में नहीं गिरी, क्या नया चीज आ गया। ऐसा होता है किसी बच्चे के साथ। देखो यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि मिनिमम भी कुछ नहीं, सीधा इंक्लाइन कर दिया, बच्चा तो दिमाग में जोर लगा था कि इंक्लाइन मतलब ऐसे थीटा एंगल होगा, ये सब सोच लेता है। भाई उसने प्रूफ किए थे, हाँ प्रूफ किए थे, प्रूफ में क्या आया था। अच्छा घर जाके बनाया था, घर से पढ़े थे अच्छे से अपने से, नहीं लो भाई मैंने एक चीज बोला है, मैंने किसी भी क्लास में पता है, मैं जो बता देता हूँ ना, एक बार मेहनत करके एक बार पढ़ जाओ अपने आप याद हो जाएगा। तो पता है बच्चा की तरह याद कर भेजता हूँ मैं किसी को भी, छोटे 11 तो बस गलती कुछ लोग ये कर लेते हैं, मैंने बोला है, मैं समझता है कि मुझे एक बार में याद, तुम्हें याद नहीं हुआ है, वो तो मेरा स्पीड में किसी कुछ भी बोलवा लेता हूँ मैं, कुछ भी, एक महीना तो करना पड़ेगा ऐसे लाया सुन। हाँ मैंने ये भी बोला था अगर अच्छा इंसान हो गए तो घर जाके उस ग्रुप को अपने से बना के देखना, मैं जब बोलूंगा ऐसे करो तो बना दोगे, हम बोलूंगा ऐसे ऐसे बना दूंगा, मुझे क्या है, ऐसे कुछ भी बोल, इससे कुछ फायदा नहीं हो, तुम्हें अपने से रफ पेज उठाओ, देखो माइंड में आ रहा है कि अपने टाइम, ये मेहनत करना पड़ता है, सोचो ऐसे बनाए तो। मैं से जितना पूछो मैं बता देता हूँ, तो कुछ लोग गुस्सा आ जाता है इसी पे, जो सीधा कहते हैं उस दिन आए क्या कर रहे थे, तुम ऐसे बनाए, सुन लाया सुनो, cos 180 माइनस, लेकिन एक बार जरूर पढ़ डाला याद रखना। अब ऐसे नहीं सकते, देखो मैथ से कितना फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट क्या होता है, इसे माइनस करते हैं, हो गया। क्यों ने बोलता जो याद करो, देखो पेपर में जल्दी सवाल बनेगा, लेकिन तुम्हें खुद भी मेहनत करना पड़ेगा भाई, इसलिए मिनिमम इसका आंसर आ गया, और कुछ आइडिया आ गया ना कि इस फॉर्मूले का आइडिया आप सुनो, और थोड़ा आगे चलते हो और थोड़ा दिमाग थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, सुनो घबराना मत, सवाल को और सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड आएगा, घबराना मत। ऐसा सवाल कोटा पैकेज मिलता है जब बच्चा पहले ही बस पैकेज खरीद के नया रख देता है, बस बच्चा पढ़ना छोड़ देता है सब चीज। सुनो बताते कैसे बनाते हैं, इसलिए तुम अब जो सवाल आएगा ना सुनो, वो मैं बनाऊंगा, तुम मेरे साथ मेरा तरीका समझना कैसे बना लेता हूँ मैं सब कुछ। हाँ सुनो, दो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, पहला क्लू मेरा क्या है कि दो वेक्टर है, कौन सा है फोर्स, दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, मैं क्या करूंगा आंख बंद करके दोनों फोर्स को एफ मान लेते हैं, और मैं बताया वैसा सही चीज करना चाहता हूँ, गलत चीज नहीं करना चाहता, आसान आसान बता दो तुम खुश हो जाओ, बाद में किसी काम में नहीं आया वो। एक्टिंग एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि दो फोर्स कहीं जाके मिल रहा होगा, इक्वल टू आइदर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दो फोर्सेस, दोनों फोर्स को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट एक्टिंग इक्वल टू द आइदर ऑफ द फोर्सेस, किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड की क्या है, दो फोर्स इक्वल है और उसका रिजल्टेंट भी क्या है आपस में इक्वल है, वो सवाल ऐसा है, घबराना मैं बना के दिखाऊंगा। सुनो सवाल ऐसा है कि दो, ये पता है किस पेपर का सवाल है, दो फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का वैल्यू जीरो, कैसे पता चला मुझे, दो इक्वल फोर्सेस एफ मान लिए, और दोनों का रिजल्टेंट आया, वो भी किसकी इक्वल आ रहा है, इक्वल फोर्स के, और तीनों क्या एफ एफ एफ, बताओ एंगल कितना होगा थीटा 120, अब कहोगे कितना लिखे थे,
दिमाग चला देता है। तुम बता दो कैसे बनाएंगे, तू घर मुझे बच्चा की तरह बनाता, मुझे कुछ नहीं आता ना, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं ऐसे बनाता। ये सवाल है ना, तुम पेपर में मानो नए बच्चा की तरह सोचो, मुझे अगर नहीं आएगा सवाल, सबसे पहले पेपर में क्या सोचूंगा मैं कि मुझे पता चल गया रिजल्टेंट वेक्टर है, सबसे पहले पेपर में जाके रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला चिपका देगा। ये बता रहा हूँ कि बच्चे के माइंडसेट से कैसे बनाते हैं। जैसे कि बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ सकता है, सब तुरंत बनाएगा आंसर, बच्चा छाप लेता है और स्टेटमेंट को रट जाता है। अब बाद में नया सवाल आया, ब्लैंक हो गया। जब कोई सवाल आया नया, घबराना मत, तुम पहला क्वेश्चन जाने किस टॉपिक का, मुझे पांच का रिजल्टेंट दिया है, आंख बंद कर, मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं रिजल्टेंट लिख दूंगा तुम मन से। ये तुम्हारा चाहता हूं डर भगाना। सुनो, इसमें तुम्हारे साथ बच्चा की तरह बनाना चाहता हूं मैं तुम्हारे दिमाग से, तो ये तुम भी लिख सकते हो। अब सुनो क्या करूंगा मैं, मुझे फॉर्मूला है, मैं सोचा है सबका वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू भी कितना है एफ, तो मन से पुट कर दिया मैंने, और रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ सकता है, स्क्वायर। एकदम बच्चा की तरह बना रहा हूं, इसको एफ स्क्वायर मानेंगे। और ये जो सवाल है ना, इस सवाल को तुम कोरा या कहीं खोज लेता, सवाल कोटा के पैकेज का सवाल है, दोनों इक्वल है, क्या लिखेंगे, टू एफ स्क्वायर, वैसे लिख देंगे क्या, थीटा ही ना पूछा था, अब निकल जाएगा थीटा, क्या देखो तो बन गया सवाल का। ये देखो तो ये तो कट सकता है, तो और आराम से बनाते हैं। अरे ये अब देखो, मैंने बिना पेन चलाए जवाब दे दिए, सवाल देखते, जो भी सवाल लेके आया, मैं कभी देखता नहीं हूँ तुम्हारे लाने से पहले कि किसी बच्चे को चुन के सवाल देना, मेरा कहना है कहीं का सवाल दे दो, जो होगा सो देख लेते, वैसे लिखे। देखो तो ये इसमें से माइनस होगा, क्या बचेगा, माइनस एफ स्क्वायर। तुम भी बोलोगे 120 कैसे आ गया, ऐसे लिखे, एफ स्क्वायर कटेगा। देखो तो अगर काट देंगे, कॉस थीटा कितना आ रहा है, बताओ तो कितना आ गया, -1/2 आया। जब तुम देखिए कितना का एंगल है, 120। अब यही चीज होता है, जो मैंने क्वेश्चन देखते जवाब दे दिया, इसका मतलब मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है, यही तुम्हें भी करना होगा। जब कोई सवाल अच्छा हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसका तरीका समझना है। तो समझ के कैसे बना दिए, आराम से लिखो समझ के। अब कुछ भी अजीब सवाल है, वो पैनिक मत हो, बच्चा पैनिक कर, मेरे से नहीं भाई, तुमसे सब बन ही जाता, तुम सिखा के क्या मिलता, तो तुमको मुझे अगर सबसे, देखो अभी लेवल 1 सवाल क्या था, लेवल 1 में तुमको मैंने क्या किया, तुमको मैंने फॉर्मूला याद करवाया है कि फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब लेवल 2 सवाल जो इसमें दिया है, इसमें थोड़ा दिमाग चलाना है, इसमें कुछ घबराना मत, तुम बस मेरे साथ लिखते जाओ। ये सवाल बताते कहां का, तब कहोगे कितना स्टैंडर्ड सवाल बना रहे। ये एलन के पैकेज में भी सवाल है भाई, ये फिलो पे डाउट है, टेक्स्ट बुक पे डाउट है, ये जो सवाल दिख रहा है ना, ये सवाल तुमको बना दिया मैंने तुम्हें, तब तुमको लिख लो, तुमको बताता हूँ ये सवाल, बस चीजों को समझ लेना। ऐसा रखना, लेवल 1 जो सवाल बनाया ना, वहां मैंने क्या किया, मैंने तुमसे फॉर्मूले का आइडिया लगवा दिया, अब चाहता हूँ दिमाग चलवाना कि स्टैंडर्ड सवाल कैसे बनाते हैं, बस वो थिंकिंग डेवलप करना, ब्लैंक मत होना पेपर में जाके कभी, कुछ भी अजीब आ जाए ना, तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, तुम उसका बेसिक फॉर्मूले पढ़े और लगा देना पेपर में, कहीं ना कहीं से आंसर आएगा। यही डर होता है, कुछ बच्चा क्या करते, कैसे पैनिक हो रहा है इंडिया में, कुछ बच्चा तो जहां कुछ अजीब दिखता है ना, क्वेश्चन देख के सेंटर मार देता है। ये सवाल पे तो यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल ने वीडियो बनाया है डाउट्स में, क्या लग रहा है कितना बच्चा दिखाता हो देखो, ये क्या सवाल है, देखो कुछ सवाल है नीचे को मैं ही बनाऊंगा, अब तुम घर पे जाकर बस अपने थिंकिंग डेवलप करना, तुमको मुझे सिखाना स्टेप्स, सवाल सोचते कैसे है, मुझे वो नहीं करना है, वो बच्चा वाला सवाल नहीं सिखाना है कि ये पता है, बी पता है, थीटा पता है, ये उसका भी उसको लगा दो, तो इसी में दिन दिन काटता है। ये समझ जाओ तो तुमको, फिर चलते हैं अगले सवाल करते हैं। अब सवाल था स्लो करते हैं, नीचे का जितना सवाल है सब किसी पेपर का है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम भी पेपर में जाओगे ना, तुम पता है प्रीवियस ईयर सवाल रिपीट होता है प्रीवियस ईयर,
मुझे इसका आंसर कैसे याद था, मुझे पता था रिपीटेड सवाल है, मैंने तुरंत बोल दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है, अगर तुम कुछ मान लो कुछ भी पढ़ते हो उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है तुमको देखा हुआ मिल जाता है कभी, अब बिना पेन चलाए जवाब दे दिए, टाइम बच गया। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो चलते हैं फिर अगला सवाल दिखाते हैं तुमको इस सवाल का वैल्यू। मैं किसी को लग रहा हूँ कि ये काफी आसान सवाल है, सवाल स्टैंडर्ड ही बना रहा हूँ मैं। जिस चीज के लिए कोई बच्चा कोटा का 1-1.5 लाख पे करता है, उस सवाल को मैं तुमको बता रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे रील बनाता है, मुझे भी पता है भाई। देखो ये सीधा एआई का सोल्यूशन है, सेम चीज। देखो ये सवाल कहाँ का है, देखो तो एलन के पैकेज का सवाल है। देखो तो ये सवाल, देखो तो ये एआई ने सॉल्व कर रखा है 120 डिग्री, मेरा भी 120 आया। देखो ये सवाल यहाँ का है, एलन का। बस बच्चा क्या सोचता है, बस बच्चा 1-2% बच्चा बनाता है, वहां पे भी मैक्सिमम बच्चा का एक चैप्टर छोड़ के बाकी सब नया नया रहता है किताब, वो पढ़ता ही नहीं है बस। देखो तो फिलो सॉल्ट, ये देखो यूट्यूब के बड़े बड़े सर लोगों ने वीडियो से लेकर जितना लोग है, देखो तो सबके वीडियो में एक ही सवाल है। लेकिन वहां पे सर अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चा क्या करता है, उनका भी खाली रील बनाता है कट करके। उनका मोटिवेशन जब आता है शायरी वाला, मोटिवेशन नहीं मार्केटिंग स्किल, उसी को देखो सार्थक कोरा ये से दिखा रहे, तो इतना आसान तरीका है। बच्चा चाहे ना घर बैठे अपने से बढ़कर स्कोर कर देगा, वेदांतु से लेकर जितने बड़े बड़े लोग हैं। बस इसी में क्या होगा, वहां रील कटेगा कि बहुत अजीब है ऐसे। जैसे मैंने देखा था 10th क्लास में राशन जो चलता है, R1 रिजल्टेंट R1 इंटू R2 R1 प्लस R2 10 सेकंड बोल दिया जाता है। मैंने 10th में 12 का रेजिस्टेंस पढ़ा दिया था, निकालने का सर्किट। वहां देखा मैंने वीडियो में एक छोटा सा बात में आधा घंटा 15-20 मिनट पॉज पड़ा था। उसमें घबराना मत, ये पढ़ो, ये हाथ पे बना सकता हूँ तो भी पढ़ोगे 12 नंबर, पढ़ना मत, तुम बस पढ़ के देखो, तुम मना नहीं है, पढ़ना है। 2 का रिजल्ट मैक्सिमम कितना है 20, मैक्सिमम क्या होता है A प्लस बी, हाउ 10th क्लास में मैथ्स से पहले कैसे दिया गया बच्चा, A प्लस बी कितना हो गया 20, मिनिमम कितना होता है A माइनस बी। चलो तुम्हारा दिमाग चलना चालू हो गया 24, A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू 8, हो गया सॉल्व, समझ गया। हाँ एंगल पूछा, एंगल निकालोगे, ये फाइन एंगल कहाँ पूछा है भाई, तो जो कोल्डियन लाई पढ़ो तो फाइन पढ़ मान सकते हैं कि मैंने सवाल 10 सुनता, सुनो पढ़ो, मुझे कैसे पता, मैंने सवाल इतना पढ़ छोड़ मतलब कैसे पढ़ा मैंने। फाइंड द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर का खाली क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, इसलिए ऐसे पता एंगल कैसे पूछता, एंगल पूछना इम्पॉसिबल था, एंगल पूछता ये दो वेक्टर क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम एंगल कितना होता 0 डिग्री, मिनिमम का 180, पूछता कैसे, इतना आसान थोड़ी पूछेगा लेवल 2 में। वो समझ गए इतना जल्दी बन जा रहा है, समझ में है क्यों मैंने उस दिन मैक्सिमम मिनिमम लिख के दिया था, टाइम बचेगा। तुम बस एक गलत फहमी यही मत रहना, 12 बोतल ओपन बोल रहा हूं मैं, गलत गलत होता है। तुम अगर बन जा रहा है मेरे सामने, बहुत आसान सब कुछ आता है तुम्हें, अगर तुम बाद में रिवाइज नहीं किए लिख रहे तुम सब भूल जाओगे, ये सच है, बेटर ट्रूथ है, लेकिन मान लेना। ये सवाल तो नीट में कितना बार पूछा है, 13 नंबर, तो खोलेंगे तो नीट पूरा दिखा देगा, नीट एआई पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट सब में पूछा है। इसका आंसर 90 डिग्री है, 90 डिग्री आंसर है। ये एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 आता है, उसका सवाल है, डीसी पांडे का सवाल है, कोटो का पैकेज में सवाल है। आपको 90 कैसे पता चल गया, समझे दिमाग से, तुम लिखो बताते तुमको मैं। घबराना मत, तुम भी इतना तेज हो जाओगे, एवरी अचीवर वाज वंस अ बिगिनर। वैसे मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज नहीं कर रहा हूँ अपना, अभी हाफ हॉर्टेड यूज कर रहा हूँ, पूरा दिमाग यूज नहीं करना चाहते भाई, मैं बचाना चाहता हूँ अपने आप को, अभी पूरा रिकवर थोड़ी किए हैं। आज तो जबरदस्ती रिस्क लेकर आज खींचेंगे, कल सैटरडे में मौका मिल जाएगा रेस्ट का, इसमें दिमाग में पूरा नहीं चल रहा है, फीवर तो पूरा थोड़े निकले हैं, तो जबरदस्ती खींच रहे हैं अभी। चलो 13 नंबर कैसे बनाऊं, देखो सुनो, मुझे कैसे पता चलेगा 90 डिग्री का एंगल है दिमाग से। अगर मैं मान लो तुम कहोगे मुझे सब आता हो, मुझे नहीं आता, मैं कैसे बनाता हूँ, तुम्हारी जगह होता, मैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करता, कुछ नहीं आता मुझे ना, तब मैं बनाता बच्चा की तरह दिमाग। चलो तुम्हारे दिमाग से बनाता, चलो तुम जैसे से बोलोगे वैसे से लिख देगा, चला दिखा देगा।
तुम बोलते जाओ मेरे साथ। सुनो बाबू, बोला है पेपर में ये दोनों इक्वल है। चलो अब सुनो क्या करना है। तो सब नहीं पढ़ो, बस ये लाइन पढ़ते हो जाए। सुनो क्या करना है, तुम मुझे बताते जाओ। वो देखो तो तुमको पता है इसका फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर प्लस, जो बोलो लिखते जाए, तो बस लिखना मत। मेरे साथ में पता है मेरा तरीका सीख लेना। आंसर तो गूगल पे भी है, तो प्लस 2ab इस पूरे पे आता है। हो गया बाबू। सुनो अब तुमको पता है यहाँ क्या लिखा है, माइनस। माइनस आना तुम पढ़े हो कभी 9 या 9 में, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस। हो गया, खत्म, सवाल खत्म। मुझे लग रहा आसान सवाल सब इतना ही आसान होता है पेपर में, बच्चा लेकिन पढ़ता नहीं है। देखो दोनों को इक्वल कर दी, मैंने क्या किया एकदम बच्चा के जमाने में दिए। मुझे दोनों का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख दिए। अब सुनो, अब मुझे पता है रूट हटा के करना है स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप, मैं दिमाग से तुम्हारा डर निकालना चाहता हूँ कि इतना आसान है पढ़ाई, बस पढ़ने वाले का तरीका गलत होता है। ऐसे नहीं देंगे। देखो तो 90 कहीं से दिख रहा है आंसर, क्या तो लोग बचे ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर कटा, ये कितना हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ab तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब cos थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया खत्म। समझिए कुछ, वो समझ समझ के लिखना, घबराना मत। मैं तो बस एहसास करा रहा हूँ कि ऐसा आसान है। ये कुछ भैया दीदी किसी के होते हैं, कहते हैं कि बहुत भारी है साइंस, मत पढ़ना। बस क्या किए हैं, यहाँ प्लस है तो लिखे प्लस, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट गया, आ गया 90। ये छोटा सा सवाल तुमको, ये प्री मेडिकल टेस्ट का सवाल है। कभी सब कहा मैं बताता हूँ मैं कि तुमको कभी क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज आसान है, दिमाग में चीज भरना चाहता हूँ, सब आसान है। किसी के भैया दीदी का मैंने सुना है कहानी, कुछ घर वालों की होते हैं कि बहुत भारी है, बच्चा बच्चा मेरा बहुत कमजोर है, बच्चा नहीं पढ़ता है। मैंने इतना पूछा कि बच्चे ने अपना पढ़ाई का तरीका फॉलो नहीं किया आज तक। बोले सब सवाल कितना जल्दी बन रहा है, और जितना वो सवाल है ना एक काम जरूर करना ना, अगर दिमाग अगर होगा एक बार घर पे जो सब सवाल कौन है प्रीवियस ईयर का है। तुम जिस बड़े बड़े पैकेज को जो सब्जेक्ट तो वहां का सवाल सब है, ये सवाल सब उस जगह का सवाल सब है। पूरा इंडिया इस सब पे डाउट बनाता है, डाउट सॉल्विंग बनाता है। अब पता है वो वेक्टर एक जगह तुमको 12th में भी आने वाला है, मैथ्स में पढ़ेगा। और ये सवाल अभी जस्ट गूगल बता रहा था कि सीबीएसई के पेपर में आया हुआ सवाल है 2022 के पेपर में, ये छोटा सवाल मैथ्स में। तो वेक्टर एक मैथ का भी चैप्टर है 12th में, समझ गए, इतना आसान है। बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है। बच्चा क्या करता है जब भी कुछ अजीब आता है सवाल देखते सरेंडर, मेरे से नहीं बनेगा। उस दिन बच्चे का डाउनफॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के देखो, तो पढ़ के देखो 14 तुम भी बना सकते हो हाथ पे, बस पढ़ लो एक बार। तो 14 पढ़ के देखो तुमसे ही बन जाएगा हाथ पे। 14 आराम से लिख लो, 14 पढ़ के देखो एक बार, लैंग्वेज पढ़ो, 60 सेकंड पढ़ो, पढ़ने का फाइटिंग स्किल डेवलप करो, डरो मत, एकदम पैनिक हुए बिना पढ़ो। दो वेक्टर है ए और बी, जोड़े कितना आ रहा है ए प्लस बी, जस्ट तुमको बताया मैंने, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए प्लस बी कब आता है, कितने एंगल पे भाई, जस्ट बात कितना बार बना चुका हूं मैं, सोचो। दो वेक्टर ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना पे आया था 90, नहीं क्या करो 0, हो गया था खत्म, हो गया। देखो वही सवाल तो है, देखो तो, देखो बाबू सवाल कितना बच्चा वाला, देखो तो दो वेक्टर ए और बी है, जोड़े कितना आ रहा है ए का अलग सम बी का अलग, ए प्लस बी कब हो सकता है जब एंगल कितना हो 0 डिग्री, ए माइनस बी का वो एंगल कितना होगा 180। तुमसे ही बनी, मेरा पेन चला है,
समझे, धीरे धीरे वक्त के साथ इंसान जैसा रहता है वैसा बन जाता है। तो याद रखना, मैं तुम्हें तेज बनाना चाह रहा हूँ वक्त से। मैं चाहता हूँ तुम छोटे से शहर में रह के भी स्कोर कर पाओ, और मुझे बस इसको बिना कहीं चले बना दूंगा। तुमको भी पता है ये ए प्लस बी कब होगा, जब एंगल थीटा होता है 0 नेगेटिव। खत्म। सुनो 15 नंबर, ये भी किसी एग्जाम में 15 15 अजीब नहीं यार। अगर लेवल 2 वाले बोला, लेवल कुछ नहीं करना, सुनो सवाल पढ़ो। दो फोर्सेस है F1 और F2, मतलब F1 F2 मान लेना फोर्स, दोनों का एंगल कितना 120। रिजल्टेंट किसके इक्वल है, F1 के। और सबसे पहला काम, ऐसा कोई सवाल है, तुम क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos 120। रिजल्टेंट को किसके इक्वल दिखा देना, F1 के। स्क्वायरिंग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। करो ना बस खाली इतना ट्राई करके देखो ना भाई, नहीं भी बने चीज सीखोगे ना, ऐसे नहीं ऐसे बनता है। चिंता मत करना, तुमको भी थोड़ा लेवल सिखाना है। चलो घबराना मत, बस ये बता दो, मुझे पता है ऐसे चल जाएगा। मुझे पता है दो वेक्टर है, एंगल 120 है, रिजल्टेंट F1 की इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर F1 स्क्वायर। और मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है बनाने का, तो मैं क्या करूंगा, जो फॉर्मूला पढ़ा है लगा दूंगा, मैं आंसर ला के दिखाऊंगा। इस वक्त क्यों मैंने बार बार बोला कंसेप्ट बनाओ। देखो अगर मैं फॉर्मूला 10 को रट लेता है वो कोई फायदा नहीं, कि मुझे कंसेप्ट पता है ना, तो कहीं का सवाल इंडिया का, कहीं का सवाल मैं बना सकता हूँ। ये स्किल डेवलप कर लेना। जो बच्चा भागता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि इतना डर जाता है, कहता है हमें बोर्ड खाली पढ़ना है, वो दो उसमें डर किसने भरा है, किसी भैया दीदी ने, कि बहुत भारी चीज नीट सब आसान है, बस कुछ चीज को निकाल दो, कोई एग्जाम भी है, भूल जाओ एग्जाम कोई होने वाला है, बस इतना करो ना, आज का दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन। अगर ऐसा माइंडसेट अगर रख सकते हो कि तुमको कुछ भी पढ़ो उस चीज पे, मेरे जिंदगी में नहीं है, तुम्हारे पास 86,400 सेकंड है जिंदगी का, एक दिन में जैसे यूज करना है करो। तो ऐसा मतलब बच्चे के लिए सॉल्व करा रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दोगे, बहुत कुछ दिमाग तो चल गया तुम्हारा, चलवा दिया, ऐसे नहीं चल रहा हो। तो क्या पूछा है किताब में, F1 F2 का रेशियो। अब सिंपल मैथ लगाते हो, कुछ ना कुछ कट के जो आ जाए, इसे कोई रटता थोड़ी है। F1 F2 कट गया, ये कट गया, तो क्या बच रहा है, F2 स्क्वायर माइनस F1 F2 इज इक्वल टू 0। देखो कितना आसान आ गया, एक F1 कट गया, कट गया, ये कट गया, F1 बाई F2 कितना आ जाएगा, 1:1 हो गया, ऐसा करो। देखो फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया ना, जब मैंने फॉर्मूला सही लगा दिया, उसके बाद तो मैं बच्चा वाला मैथ बनाना लगा। ये तो तुम बेसिक क्लास में पढ़ के लीनियर इक्वेशंस में कुछ थिंकिंग डेवलप हुआ, सवाल ऐसे आसानी से बन सकता है। समझ गए, तो तुमको तुम्हारा लेवल और उठाना है, इतना हो